गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शब्दकोश का आरंभ किस वर्ण से होता है, बताओ। शब्दकोश का आरंभ ना हमेशा अनुस्वार से होता है। और एक चीज़ याद रखना, अनुस्वार इसके ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, ये तीसरे पे, ये फिर चौथे पे ही आता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। क्षत्रिय शब्द शब्दकोश में किस स्थान पर मिलेगा। तो देखो छा, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें संयुक्त व्यंजन दे रखा है ना आप लोगों को, छ। तो छा बनता है क्र प्लस शा से मिलके। ठीक है, तो ये किसके बाद आता है, छा का के बाद आता है, तो का वर्ग के शब्दों के अंत में आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, चार। क्षत्रज्ञ श्र, याद रखना। नेक्स्ट, श्मश्रु। श्मश्रु शब्द का तत्व क्या होगा, देखो इसमें मार है बीच में तो मूछ कर देना। एक होता है श्वश्रु, इसका मतलब होता है सांस, ये भी याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। तद्भव क्या होते हैं, शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना चार प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रखना। कभी भी ये चंद्र बिंदु दिख जाए ना, मतलब अनुनासिक, तो इसमें ना हमेशा क्या होता है, तद्भव में जाते हैं ये भी। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। कब तक प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलने तक। तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, सफलता का संबंध बता रहा है प्रयास से। और तक क्या है इसमें, निपात। क्या है, निपात। अतिरिक्त बल प्रदान कर रहा है। निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य इसमें से कौन, देखो अगर कोई, ये जो मैंने बताया और क्या होता है, मैंने बताया हमेशा संयुक्त में होता है, ये आपके दिमाग में होगा। मगर ये और किसी दो शब्दों को जोड़ रहा हो, किसको जोड़ रहा हो, शब्दों को, तो ये संयुक्त में न होकर सरल वाक्य में होता है। देखो राम और सीता जाते हैं, तो ये क्या है, सरल वाक्य। आंसर हो जाएगा बी। अब देखो जो करेगा सो भरेगा, ये तो मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखना। और ये किंतु परंतु, ये वाला तो बताता हूँ, ये तो संयुक्त वाक्य, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो लघुत्तर होता है, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, इस तरीके से आता है। ठीक है, और ये दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ लघुत्तर सही लिखा है और ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखो पुनर् आशीर्वाद, देखो गलत लिखा है इसमें, आशीर्वाद में यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, पैतृक, इस तरीके से बनेगा पैतृक। ठीक है, सब में गलती बता दी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कहता है निश्चेतना का संधि विच्छेद क्या होगा। बीच में शा 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 आ जाए तो इसे हटा के विसर्ग लगा देना, तो निहदन चेतना हो जाएगा। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह। ठीक है, याद रखना। संधि किन में होती है, वर्णों में होती है। समास क्या होता है, शब्दों में होता है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में एक से अधिक उपसर्ग है, बताओ। देखो समालोचना में, देखो सम धन आ धन लोचना, समालोचना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। शून्य निर् दुर्दोष परपरा अनु अधि सम, इस तरीके से सी होगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी। विद्यार्थी हो जाएगा विद्या का अर्थी, क्या हो जाएगा, विद्या का अर्थी। एक चीज याद रखना, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, इसमें संधि भी हो जाएगी, कौन सी, दीर्घ स्व संधि। तो ये भी पूछ लेगा किस शब्द में संधि और समास दोनों, तो इसी विद्यार्थी में हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है, और तत्पुरुष में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं, 6। कर्ता छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखो लोग का तो लोगों बन जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। हस्ताक्षर, प्राण, होश, दर्शन और आंसू, ये सब हमेशा सदैव बहुवचन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, भीड़, जनता, ये सब किसमें, सदैव एक वचन में रहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। तो देखो अपूर्ण में आता है रहा। एक चीज तो ये याद रखो, रहा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आंसर लगा दो ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, डमरू बज गया, बज गया, अनबन हो गई, एकता अच्छी है, उलझन लग गई, तो ये सब क्या है, तीनों स्त्रीलिंग है। बाकी चौथे नंबर का क्या है, ये पुल्लिंग है। आंसर हो जाएगा डी। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, याद रखना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जवाब दोगे आप। किस मिश्र वाक्य में विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो देखो जो जहाँ जिसकी जिसके, ये आ जाए, जो जहाँ जिसकी जिसके,
तो ये हमेशा किस में आएगा, विशेषण में आएगा। ठीक है, की आ जाए तो ये किस में आएगा, संज्ञा, संज्ञा में आता है। ठीक है, याद रखना। और बाकी जो बचता है वो सब क्रिया विशेषण में आ जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व दिशा में होता है, उदय होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि उद्देश्य क्या है। बाकी के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है कर्ता, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। अब देखो रेखांक पदबंध बताना है, तो देखो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो मतलब क्रिया हो रही है ना, क्या हो जाए, क्रिया, ये हो जाए क्रिया पदबंध। आंसर डी। ठीक, क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ये इसके नीचे अगर डाल के पूछ देता पिताजी के नीचे, तो ये संज्ञा पदबंध है, पिताजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें सही नहीं किया है। तो विराम चिन्ह की संख्या है 20, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है, याद रखना। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है विराम चिन्हों में। अब देखो, रामचरितमानस में ना इस तरीके से लिखा जाएगा, या किसी का उपनाम हो, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखूँ, निराला, उपनाम भी इस तरीके से लिखा जाता है। तो आंसर चौथे में दिक्कत है। ठीक, इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं ये अब आप बताओगे। नेक्स्ट है तद्भव शब्द का चयन करना है। तो देखो, कभी देखो इस तरीके से ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, या कोकिल, कोकिल तो कोयल को बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सावन। सावन हो जाएगा क्या इसमें, तद्भव। सावन का हो जाएगा श्रावण, क्या हो जाएगा, श्रावण का महीना चल रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी और देखो, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब आ जाए, या ऊपर रेफ वाला रहा जाए, री आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट, अंडे का शहजादा, ये तो कई बार बताया मैंने आपको, मुहावरा, अरबी भाषा का शब्द होते हैं, इनके पीछे ना आता है, अनुभवहीन व्यक्ति। आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये क्या है आपका, मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य, मिश्र वाक्य। वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। आंसर सी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना। देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, मैं भी खुद हो गया। तो धर्म ही ईश्वर है, इसका ये शुद्ध होगा, याद रख लेना बस। स्वयं, स्वयंभूदय, स्वयंभू, स्वयंभू प्लस उदय। ठीक है, तो इसमें देखो बड़ा ऊ, कभी भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि में एक मात्रा होती है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सब परिवार। देखो वैसे तो कभी भी उपसर्ग लग जाता है ना, तो वो किस में जाता है, अव्ययी भाव में। मगर कभी भी सा उपसर्ग लगा दिख जाए तो वो हमेशा किस में जाएगा, आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस सब परिवार किस में जाएगा, बहुब्रीहि समास। कभी भी ऐसे और अदर उपसर्ग लगते हैं तो अव्ययी भाव में जाता है। अव्ययी भाव का बहुवचन नहीं बनता, ये याद रखना। ठीक है, बहुवचन नहीं बनता। कभी भी पार आ जाए, गंगा पार, यमुना पार, तो वो सब भी क्या किस में जाते हैं, अव्ययी भाव में जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रदान होता है, इसमें पहला पद प्रदान होता है। ये पूछ लेता है कौन से में कौन सा पद प्रदान। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है, तो अक्षौहिणी में ये मात्रा आती है। ठीक है, श्रद्धा में पता है, श्रद्धा, सॉरी श्रद्धा, इस तरीके से लिखो, श्रद्धा। मतलब एक चीज़ याद रखना, कभी भी ये और ये एक साथ दे दे तो दोनों एक साथ नहीं आते, इनमें से एक लगता है। देखो मानवीकरण होता है, या नहीं आता। ठीक है, सौहार्द सही लिखा है। नेक्स्ट, प्रज्वल बताना है कि इसमें से कौन सी अशुद्धि है। प्रज्वल में देखो, जैसे उज्ज्वल लिखते हैं तो 2 आधे जा बनाते हैं, मगर प्रज्वल में ना एक जा आता है। ठीक है, तो व्यंजन का आगम हो गया। व्यंजन कौन सा, ये जा का आगमन हो गया ना एक अलग से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए, कौन बनाए गए बताओ। तो भैया थावरचंद गहलोत बनाए गए। अब देखो हरि बाबू, ये कहाँ के बनाए गए, मिजोरम के बनाए गए। ये याद रख लेना, 8 राज्यपाल इधर से उधर हुए हैं, 4 नए बने, 4 को चेंज किया गया इधर उधर। देखो मंगूभाई पटेल, यहाँ से एमलो, यहाँ से MP के बने। ठीक है, ये याद रखना। और ये अकलेकर कहाँ के बने, हिमाचल के बने। ये मैंने कितने बता दी। अच्छा चलो एक और, बंडारू दत्तात्रेय, ये बने हैं कहाँ के, हरियाणा के। एक बने रमेश बेस, ये कहाँ के बने, छत्तीसगढ़ के, नहीं झारखंड के बने। किसके बने, झारखंड के। याद रखना, कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 बता दिए। 2 जो रह गए उनके नाम आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या था, सी। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बनेगा। अभी देखो पैरा ओलंपिक के लिए मैंने बताया था कुछ दिन पहले, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका आंसर होगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये पूछ लेगा कौन है, ये आपके हॉकी के कैप्टन है। ठीक है, और रानी रामपाल कौन है, ये महिला हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, याद रखना। बजरंग पुनिया जब एंड होगा ना, तब उसका ध्वजवाहक करेंगे एंड में, याद रखना ये भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य
यूटी के दरबार प्रथा मूव को ख़त्म कर दिया। तो देखो, एक गुलाब सिंह थे, उन्होंने शुरू किया था ये सब। पुराने ज़माने में क्या होता था, जहाँ ठंड पड़ती थी वहाँ ठंड में चले जाते थे, गर्मियों के टाइम पे ठंडे समय में, और ठंडे समय में गर्मियों में आ जाते थे। तो ये सब जम्मू में था। इसमें 200 करोड़ का खर्चा आता था। तो ये सब रोकने के लिए 14 दिन का बंद रहता था सारा काम, क्योंकि 7 दिन लगते थे एक जगह मूव कराने, 7 दिन दूसरी जगह, 14 दिन बंद रहती थी मिनिस्ट्री। तो अब ये सब बंद हो जाएगा। अब एक दोनों जगह अलग अलग चला करेगा दरबार। ठीक है, आंसर होगा बी, याद रखना। जम्मू कश्मीर के वो कौन है, राज्यपाल, ये आप बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा बहुत ज़्यादा राज्यपाल से क्वेश्चन। नेक्स्ट है महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये जीती है स्पीड में हाउ, स्पीड हाउ, किसी में स्पीड है तो कहेंगे स्पीड हाउ। विजय लक्ष्मी कौन हुई थी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी अपनी इंडिया की। और पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं आपके, कौन बताओ, ये वी से आता है नाम इनका, आनंद, विश्वनाथ आनंद। इनकी बायोग्राफी माइंड मास्टर, ये भी याद रखना। ठीक है, और जीव, चलो इतना याद रख लो, आंसर डी है इसका। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि निपुण भारत पहल किसने शुरू करी। देखो, ये थे हमारे कौन, एचआरडी मिनिस्टर। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास था। तो इसका निपुण का फुल फॉर्म याद रख लें, फुल फॉर्म पूछेगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरेसी। देखो, निपुण लिखो, निपुण में ना आर नहीं आता, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीडिंग वाले को याद रखना कि रीडिंग भी आता है इसमें आर कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, मगर इसमें आर है। ऐसे ही इतना याद रख लेना, आंसर निकाल लोगे। अभी देखो, अपने शिक्षा मंत्री दूसरे बन गए। एक तो शिक्षा मंत्री का नाम लिखना, एक राज्य शिक्षा मंत्री और बनी है अपनी, वो महिला बनी है, उसका नाम पूछा जाएगा पेपरों में। तो राज्य शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों का नाम बताना क्या है। अभी देखो, अमित शाह के पास क्या आ गया है, कोऑपरेटिव एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री बनाई गई है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, तो वो अमित शाह के अंडर में आ गई है। ये भी याद रखना कि नई मिनिस्ट्री जो बनाई गई है उसके पहले मंत्री कौन बने, तो अमित शाह। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, याद रखना। खादी पैंट के ब्रांड मिनिस्टर कौन बने, तो ये बने नितिन गडकरी, याद रखना ये भी। केंद्र सरकार ने किस नाम से नया मंत्रालय बनाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ऊपर बता रहा था ना, कोऑपरेटिव। नितिन, और इसके कौन बने, होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, वो बन गए इसके हेड। याद रखना, आंसर हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, हद से ज़्यादा। नेक्स्ट है LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति कितनी कर दी, 60 से कर दी 62, और 62 और किसकी होती है, हाई कोर्ट की होती है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, अब आप लोगों को जो बताना है वो क्वेश्चन ये है कि जो LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं या नहीं हैं, ये आप बताना। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को यार शेयर कर दिया करो, आप लोगों से कहते नहीं ना, तो थोड़ा भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो आप लोग, ये गलत बात है बिल्कुल। मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम आप भी निकालें, और प्लीज़ इस वीडियो को 1 सेकंड लगा के शेयर कर दें ग्रुप्स में। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।